नमस्कार साथियों। तो हमारे अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आकलन 4 और OCR आधारित आकलन 1 और कार्यपत्र 31 का आज आपको संपूर्ण सोल्व आज मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। ओके, देखिएगा सबसे पहले आकलन 4 है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश को पढ़कर इसमें उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। छोटू को सुरंग में जाने का मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, ठीक है, छोटू को नहीं थी। आगे देखिएगा, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद वाला व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? ओके, दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर को जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। ओके, पहला प्रश्न है, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न देखेंगे अपन। पहला प्रश्न है कि छोटू की तस्वीर किसने खींची? बताओ, छोटू की तस्वीर किसने खींची थी? तो दूसरे निरीक्षक यंत्र ने खींची थी। किसने खींची थी भाई? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींची थी। ओके, अगला देखिएगा, इसका आधार पर ए है कि गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। आइए, गद्यांश में कौन कौन से कारक जो चिन्ह आए थे उनकी सूची अपन बना लेते हैं। एक तो को आया था, एक में, उसकी, उसके और ने, ठीक है, उसकी, उसके और ने यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिएगा बे ऑप्शन, नीचे दिए गए उपसर्गों में से दो आपको शब्द बनाने हैं। जैसे प्रे उपसर्ग से आपको दो शब्द, एक तो हो जाएगा प्रयत्न, एक हो जाएगा प्रयुक्त, और अन उपसर्ग से हो जाएगा एक तो अनाचार, एक हो जाएगा अनुपयोगी। ओके, आगे देखिएगा से है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी को शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर संदेह इस प्रकार शुद्ध होगा, आपत्ति इस प्रकार से शुद्ध होगा, और गुंबद इस प्रकार से शुद्ध होगा, और खिलाड़ी इस प्रकार से आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि छोटे कद वाला व्यक्ति वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो छोटा का क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। हाथ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? हाथ शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा तो हस्त हो जाएगा और हाथ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाक्य पूरे कीजिए। तो वाक्य आपको पूरा करना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने सेवाभावी व परिश्रमी थे कि शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए, ठीक है। वे है आपका गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे, ठीक है। निरीक्षक यंत्रों में जानकारी छोटू को नहीं थी। ओके, नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौका हाथ से फिसल जाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अवसर ने मिलना, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनाएंगे? राजू को टिकट नहीं, यहाँ पर राजू है, ठीक है, राजू को टिकट नहीं मिलने के कारण मैच देखने का मौका हाथ से निकल गया। अब देखिएगा, इसके बाद में है OCR आधारित आकलन 1, ठीक है। आइए इसको भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसके अंदर पहला प्रश्न है कि एक का विलोम शब्द होगा। तो एक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में से कालवाचक शब्द वाला विकल्प आपको चुनना है, तो यहाँ पर कल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य आपको चुनना है, ठीक है। तो वह, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, वह छुट्टियां शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुने। मैं जयपुर का रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा शब्द जो है आपके वो हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इसका 5 है कि मैं, तुम, राम, उसका, इसमें संज्ञा शब्द है तो इसमें संज्ञा शब्द हो जाएगा राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राधा बेसुरा गा रही थी, उसे सुनकर सभी लोग तेजी से भागने लगे। इसमें क्रिया विशेषण शब्द है, तो बेसुरा और तेजी यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 है कि खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुने। मोहन, आज कोई मिलने आया था, अपना नाम आकाश बताया। अपन क्या भरेंगे इसके अकॉर्डिंग? इसमें अपन भरेंगे तुमसे और उसने। देखिए, आज कोई तुमसे मिलने आया था, यहाँ पर अपन भर देंगे तुमसे मिलने आया था, और यहाँ पर अपन भर देंगे उसने अपना नाम आकाश बताया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है 8वां क्वेश्चन है कि रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियाँ ही चाटते रह जाते हैं।
वाक्य में क्रिया शब्द है तो आपको क्रिया शब्द बताना है इसमें, तो क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा, खाने की। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा कि दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, आइए इस गद्यांश को अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में पशुओं की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि तेंदुए, हिरन, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, चार सींग वाले मृग हो जाएंगे, लकड़बग्गे, जंगली बिल्ली आदि इस उद्यान में, ठीक है इस उद्यान में आदि इसमें जानवर पाए जाते हैं। तो इस उद्यान में वर्ष 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कब हुई थी भाई, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1979 के अंदर हुई। ठीक है, और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, आगे देखिएगा, परंतु दुर्भाग्य यह है कि एक राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ कोई बाघ नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में शुरू की गई बाघों को बचाने की एक योजना है। इसके माध्यम से उद्यानों के बाघों को बचाने के लिए धन मिलता है। ठीक है, इसके बावजूद राष्ट्रीय उद्यान समिति सरिस्का के बाघों को विलुप्त होने से नहीं बचा सकी। जानवरों के बिना कोई जंगल नहीं होगा। ओके, इसका आधार पर देखिएगा प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा 9वां प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कब बना था। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बनाया गया था 1982 के अंदर बनाया गया था। 10वां क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू क्यों हुआ था। तो बाघों को बचाने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद में है कार्यपत्र की 31 है। सबसे पहले दक्षता देखेंगे अपन। दक्षता है कि व्यावहारिक व्याकरण पर्यायवाची शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। ओके, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिएगा कि दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर आपको गोला लगाना है। देखो यहाँ पर दिन, वार और दिवस ये तीनों एक है, लेकिन रात क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आग हो जाएगा, अनल और अग्नि ये तीनों एक है, मशाल अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्त, बंधु और दुश्मन और साथी, यहाँ पर दुश्मन अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नेत्र, नयन और आँख ये तीनों सेम है, लेकिन पलक अलग हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ पर पवन, वायु, हवा और तूफान, तूफान आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न 2 है कि दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची आपको लिखना है। ठीक है, वेरी इजी है, ध्यान से देखिएगा, काम में आने वाला प्रश्न है ये। जैसे ग्रह के हो जाएंगे, देखो घर हो जाएगा, आलय हो जाएगा, निवास हो जाएगा। उसी प्रकार धरा का कौन कौन सा पर्यायवाची है, जैसे कि देखो भूमि हो जाएगा, वसुधा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार खग के पर्यायवाची पंछी हो जाएगा, नवचर हो जाएगा, विहग हो जाएगा। बादल का मेघ है, जलधर है, वारिधर हो जाएगा। ठीक है, फिर पानी का देखो जल है, अम्बु है और नीर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा आपको करना है। ठीक है, शब्द युग्म से आपको क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पीछे पीछे दे रखा है, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची, इनका आपको प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि देखिएगा, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ठीक है, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य को पूरा कीजिए। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो किरणें। सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी। देश के वीर अपने देश की शान, अभिमान और स्वाभिमान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र क्या है, नदियाँ है।